सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना आरंभ करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु पापा, आपको धन्यवाद देते, आपने हम सबको अच्छा रखा यीशु पापा, इसलिए आपको धन्यवाद देते यीशु पापा। यीशु पापा, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते यीशु पापा अच्छे से हो जाए, उसमें ना कोई डिस्टर्बेंस हो, ना शैतान कोई दखलंदाजी ना दे यीशु पापा, और कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो यीशु पापा। यीशु पापा, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं देखने के लिए, उनको आशीष दे जाओ यीशु पापा। वचन अच्छे से हो जाए यीशु पापा, सब अच्छे से हो जाए, आपके मीठे नाम से आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे जिसके बोल है चट्टान। पास्टर साहब को निवेदन करता हूँ कि वो वचन में हमारी अगुवाई करें।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सुंदर गीत के लिए बेटे को धन्यवाद। और जबकि हम जकरिया के बुक में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हमारा चैप्टर है वो जकरिया उसका 7वां अध्याय और पहली आयत से लेके 14वीं आयत तक हम इस अध्याय को हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि ये परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देता है। और जो मेरा टॉपिक है जो इस वचन में भी है, झूठे उपवास का नक्शा और राइट फास्टिंग, मतलब सही उपवास। उपवास क्या होता है, कैसे हमें उपवास करना चाहिए, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें बताना चाहता है। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हम अपने मन और हृदय को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र शब्दों में हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे। और जितने भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं खुदा, प्रभु हर एक को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, हर एक की अगुवाई कर पिता। और जब ये वचन सुनते हैं खुदा, प्रभु इनके आत्मिक कानों को खोल दे और प्रभु मुझको वचन बोलने में सामर्थ्य दे। आप जैसा चाहते हैं यीशु वही मैं बोलने वाला था। और इन सारी बातों में यीशु सिर्फ आपकी महिमा, आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि जकरिया का ये पूरे बुक जो है हमने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने पहली अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक हमने इसका चिंतन और मनन किया है। और 8 दर्शन के बाद हमने 9वें आयत से 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हमने देखा कि यहोशू का अभिषेक, राज अभिषेक किया गया। और यहोशू का जब अभिषेक किया गया तो उसमें एक बात छुपी थी कि यहोशू को जो बताया जा रहा था वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। और वहां पे इसमें प्रेजेंट किया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं 7वें अध्याय में, और यहाँ पे 2 पार्ट में है। पहली बात तो यहाँ पे है कि उपवास कैसे करना, झूठे उपवास, वहां साफ लिखा हुआ है हेडिंग में झूठे उपवास। और उसके बाद लिखा है हेडिंग में 8वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक कि बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन करना। तो कैसे उपवास करना है। जकरिया के रात के दर्शन के बाद 2 वर्ष पश्चात, कितने 2 वर्ष पश्चात परमेश्वर का वचन एक बार फिर उसके पास आया। 2 वर्ष बाद, यानी यदि यहाँ पे हम देखें तो 8 दर्शन हो गए और उसके बाद ये जो बुक लिखी होगी है ना, 2 वर्ष बाद ये उसके पास ये वचन पहुंचा। और वहां पे जकरिया 7 और उसकी पहली आयत में लिखा है कि फिर दारा राजा के 4थे वर्ष के किसलेव नामक 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। कितनी भेद बड़ी बातें हैं कि 6वां अध्याय पूरा हो गया है, दर्शन पूरे हो गए, लेकिन 2 वर्ष बाद फिर से ये वचन पहुंचता है। और क्या है, इस समय तक इजरायली ने मंदिर को दोबारा बनाने के कार्य को आधा कर लिया था। और यदि हम देखें एजरा और उसका 6वां अध्याय और 1 से लेकर 14वीं आयत तक, एजरा 6वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 14वीं आयत में
हम देखते हैं, बाद में आप इसे पढ़ लेना कि यहाँ पे लिखा है, हालांकि यरूशलेम की दीवारें और बची थी, है ना। इसको आप पढ़ लेना तो इसके बारे में पता चल जाएगा कि वहां क्या कार्य हुआ था। और हालांकि यरूशलेम की दीवारें जो है वो अभी बची है, वो आधी बची है, और हिस्सा अभी भी खंडर की तरह ही पड़ा हुआ है। मतलब अधूरा मकान, यदि हम देखें, यदि किसी को मकान बना रहे हैं और उसे अधूरा छोड़ दिया जाए और वो कुछ दिन तक जब वो अधूरा रहता है तो वो एक खंडर टाइप का दिखने लगता है। दीवारें खड़ी है, उस पर स्लैब नहीं है, अधूरा है, दरवाजे नहीं है, तो एक अधूरा, एक खंडर टाइप का दिखता। उसी तरह जब ये मंदिर बन रहा था तो ये अधूरा रह गया था और वो खंडर टाइप का दिखने लगा था। लोग सोच रहे थे कि उन्हें अभी भी मनाया जाएगा कि तुम उपवास और शोक मनाने का समय जब मंदिर का दुखद विनाश होगा। 586 बीसी जैसे कि कई वर्ष में से उन्होंने किया था क्या, उपवास, विलाप, जो उनके पूर्वजों ने किया था। उन्होंने सोचा कि अब शायद ये हमें भी करना। तो बेतेल के लोगों ने 2 अगुए को याजक के पास भेजा, उनसे पूछने भेजा कि परमेश्वर के घर को वो क्या करे, परमेश्वर के घर को वो क्या करे। और हम देखते हैं इसकी दूसरी और तीसरी आयत में इस बात को लिखा हुआ है, वहां ये बात लिखी हुई है। पहली बात, मैं इसमें अध्याय को जब पढ़ रहा था तो पहली बात इसमें निकली कि उपवास का विषय, हम जब उपवास करते हैं तो उसका एक विषय रखते हैं और उस विषय में रखते हुए हम उपवास करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ फास्टिंग। और परमेश्वर ने आदेश दिया था कि न्याय के दिन तक, परमेश्वर ने आदेश दिया था न्याय के दिन तक। और देखें, यदि लेवा व्यवस्था 23 और उसकी 27वीं आयत, लेवा व्यवस्था 23 और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव चढ़ाना। यानी जीव मतलब उपवास करना, है ना। हमारी जीभ जो होती है बड़ी चटपटी टाइप की होती है, जब भी अच्छे अच्छे खाने के लिए वो मांग करती है। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव चढ़ाना, उन्हें उपवास के लिए बात करता है। गिनती की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 7वीं आयत, गिनती की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज ना करना। और उन्होंने बड़ी जरूरत के समय उपवास करना भी चुना, जैसे कि किसी युद्ध के लिए। कलाम कहता है बचाव के लिए उपवास। न्यायों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 26वीं आयत में लिखा है, न्यायों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि बिन्यामीनों से युद्ध, जब बिन्यामीनों से युद्ध होता है तो 26वीं आयत में लिखा है, तब सब इस्राएल वरन एक सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। वो विलाप करते रहे कि हमें उन्हें से बचा। और लिखा है, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। यानी युद्ध आ गया सामने, बिन्यामीनों ने चढ़ाई कर दी इस्राएलियों के पर। अब वो परमेश्वर की शरण में, मतलब उपवास कर रहे हैं, मदद मांग रहे खुदा से। तो एक उपवास भी भूमि पर पड़ा रहा, तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। यानी वो बीमार था उसका बेटा,
और वो उसके लिए उपवास कर रहा था। तीसरा, यदि बहुत सारे उदाहरण है लेकिन मैं कुछ ही बातों को रख रहा हूं आपके सामने। तीसरा है एक पाप की क्षमा के लिए उपवास, रिपेंट जब करते हैं तो हम उपवास के साथ खुदा के नजदीकी में आते हैं और हम खुदा से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं। और लिखा है दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, दानियेल 9 और 15 से 18, दानियेल 9 15 से 18 में लिखा है कि अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के काम के कारण यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। ये प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि हम देखें जोएल 1 और 13 और 14 में लिखा है, जोएल 1 और 13 और 14 में लिखा है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। और लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों का वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, पापों की क्षमा के लिए और उपवास के साथ। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफें या बीमारी या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ प्रार्थना करते ना, लेकिन यदि मेरे प्रियो हम उपवास के साथ, बड़े नम्रता दीनता के साथ, बड़े अपने आप को प्रभु के चरणों में रख के उपवास के साथ प्रार्थना करें, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं यीशु के नाम से कि वो सारी तकलीफें दूर हो जाए। क्योंकि वचन कहता है, हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं यहाँ पे उन्होंने एक सब्जेक्ट को लेके, एक विषय को लेके प्रभु के सामने उपवास के साथ बैठ गए और प्रार्थना किया। इसके साथ उपवास राष्ट्रीय आपदाओं का वर्णन करता है कि देश में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो झुंड का झुंड जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, वो उपवास के साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन उपवास के साथ उन विषयों में प्रार्थना करते हैं। हम जब जबलपुर में जब ट्रेनिंग में नहीं आए थे तो हम जबलपुर में एक मिशन चलाए थे। जबलपुर ने पूरे एमपी में एक मिशन चला था कि सुबह 4 बजे उठ के हम प्रार्थना करेंगे उन जगहों पे और उन गढ़ों को तोड़ेंगे यीशु के नाम से। और मेरे प्रियो, हमने एक हमारा ग्रुप बना और पूरे एमपी में फैला। और हम लोग का जो क्षेत्र था वो रांझी, वीकल, खमरिया ऐसे करके क्षेत्र था जबलपुर में। और सुबह 4 बजे उठ के हम लोग साइकिल से जाते थे और प्रार्थना करते थे वो शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए। और एक दिन आया ऐसा कि अतिक्रमण हुआ और सारे वो शैतान के गढ़ टूट गए। हालेलुया, उपवास के साथ। क्योंकि सुबह 4 बजे कोई नहीं भोजन लेता, खाली पेट हम सुबह उठते थे और चाहते थे, लेकिन प्रभु ने वो प्रार्थनाओं को सुना। समय लगा लेकिन वो प्रार्थना से नहीं और वो गढ़ टूट गए। हालेलुया, उपवास के साथ एक विषयों के लेके हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू फास्टिंग एंड नियर टू गॉड। हम कैसे उपवास करें कि प्रभु के पास आ जाए, प्रभु के पास आ जाए।
और उपवास का समय बताता है कि मनुष्य अपने जीवन के गहरे पाप से पछतावा करता है और इस तरह वह परमेश्वर के करीब जाने का रास्ता बनाता है। जब हम पूरी तरह अपने आप को उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, समर्पण कर देते हैं यीशु के पास, तो वो यीशु हमें हाथ पकड़ के उठाता है और हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा देता है। यदि हम वचन देखें लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 16वां अध्याय और 29 से लेके 32वीं आयत तक। लेवी व्यवस्था उसका 16वां अध्याय 29 से 32 में क्या लिखा है? 29वीं आयत में लिखा है, तुम लोग के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो और चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाला कोई भी परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करना। किस दिन? जब उपवास का टाइम हो। और फिर लिखा है क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमें पवित्र करेगा, वो परमेश्वर जो हमें शुद्ध करेगा, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ उपवास के साथ और कुछ काम काज नहीं। जो ये समय है प्रियो, ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है हमारे पास। हम उपवास के साथ प्रार्थना करें घरों में। आप देख रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। अभी नरसिंहपुर में जबकि पिछले समय देखे तो कोई केस नहीं थे, लेकिन अब ये केस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये समय है कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें। हम विश्वासियों के लिए समय है कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें खुदा के पास। एक सब्जेक्ट है हमारे पास, कोरोना वायरस। उसको खत्म करने के लिए खुदा के पास जाएं, हम खुदा के नजदीकी में बैठे। और यदि हमारा संबंध खुदा से अभी बिगड़ा है, मेरे प्रियो, हम उपवास करें, प्रार्थना करें, वो संबंध फिर से बन जाएगा। हालेलुया, वो संबंध फिर से बन जाएगा। आगे क्या लिखता है? और यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, और यह सदा की विधि है। और आगे लिखता है, और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वो याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वे सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर। ये विधि वहां पे लेवी व्यवस्था में लिखी गई है। और यदि हम देखें नहमिया उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 3 तक, नहमिया उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 3 तक, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अनजातीय लोगों से अलग हो गए। इस्राएली लोग जो हैं वो अनजातियों से अलग हो गए। यह साफ लिखा है, अलग अनजातीय लोग से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों, अपने पुरखाओं के अधम के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते थे। यानी हमें अब संसार से अलग, संसार की मोहमाया से अलग, संसार की चकाचौंध से अलग अपने घर में प्रार्थना करना है। हमें घर में प्रार्थना करना है। ये सुंदर समय मिला है हमें अलग होके, क्योंकि हम और जीवते खुदा को मानने। तभी तो जोएल उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में बहुत अच्छा वचन लिखा है, जो बड़ी सामर्थ को देता है और वो बताता है कि हम कैसे उपवास करें। और लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, ये समय है, नहीं तो आने वाला समय इससे भी खराब होगा।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, कहीं मत जाए। छुड़ाने वाला खुदा है, वो प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है। वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं हमें छुड़ाएगा, वो यीशु मसीह के सिवा हमें कोई नहीं बचाएगा। और जब वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, तो क्यों ना हम उसके पास चले जाएं, क्यों ना हम उसके पास चले जाएं। और लिखा आगे, अपने वस्त्र नहीं अपने मनों को फाड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरेंगे। इसे फाड़ दे, इसे तोड़ दे खुदा के सामने, वो खुदा हमें ब्लेस करेगा, वो खुदा हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा, वो खुदा हमें प्रोटेक्ट करेगा। और लिखा है क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधि और दुख देकर पछताने वाला। हालेलुया। वो हमारा प्रभु, वो हमारा परमेश्वर, जो दुख दे के भी वो हम पछताता है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम उसके पास चले जाएं, हम उसकी आराधना करें, उसके चरणों में बने रहें, उसे पुकारते रहें। हम जब तक पुकारेंगे वो हमारे पास है, जब हम उसे छोड़ देंगे तो वो भी हमें छोड़ देंगे। हम जब तक उसके निकट हैं वो हमारे निकट है, इसलिए हम उसे पुकारते रहे। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया से कहा कि लोगों को चुनौती दे और याजकों को भी कि वे अपने उपवास का सही अर्थ समझे। फिर से इस बात को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया से कहा कि लोगों को चुनौती दे, उन्हें समझा कि वो कैसे उपवास कर रहे हैं, वो कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। और लिखा है, और याजकों को भी कि वे अपने उपवास का सही अर्थ समझे कि हमें उपवास कैसे करना है। जब लोग, वचन कहता है, यही जकरिया 7 और 4 और 6 में, जकरिया 4 और 6 में परमेश्वर इस बात को बताता है, क्या वे सिर्फ अपने लिए उपवास और उपवास करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं। यदि आप इसे पढ़ेंगे 4वीं आयत से लेकर 6वीं आयत तक। और प्रियो, जब हम उपवास करते हैं तो हम उपवास चाहे हम आधा दिन का रखें, चाहे हम पूरे दिन का रखें, तो उस दिन में, उस आधे दिन में हमने कितना समय परमेश्वर को, कितना परमेश्वर को दिया। जब लोग शांति और समृद्धि में रहते हैं, जब सुख और चैन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भविष्यवक्ता ने उन्हें चेतावनी दी कि उपवास एकमात्र परंपरा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को उपवास के साथ, ध्यान रखना, उपवास एकमात्र परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उपवास के साथ क्या होना चाहिए? उपवास के साथ आज्ञाकारिता और पश्चाताप की आवश्यकता जरूरी है। पता चला हम उपवास रख रहे हैं, है ना, आज्ञा परमेश्वर की नहीं मान रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, और हम खुद पापी हैं लेकिन उपवास रख रहे हैं, वो नहीं सुनी जाएगी हमारी प्रार्थना, वो स्वर्ग तक नहीं जा पाएगी, हमारा उपवास रखना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है, आइज़ाया चैप्टर 1, यशायाह 1 और 10 से 17 मैं कुछ आयत वही पढ़ूंगा, 11वीं 12वीं और 13वीं आयत ही पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि यहोवा कहता है, तुम बहुत से मेलबली से फिर से पढ़ता हूं। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबली मेरे किस काम के। और आगे लिखता है, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशु की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। उपवास के साथ कितने भी चढ़ाएं, खुदा प्रसन्न नहीं होगा। और आगे लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। कितनी बड़ी बात बोली है इस वचन के माध्यम से।
और कहता है व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। ये सारी चीजें खुदा क्यों कह रहा है? क्या बात है? क्या चाहता है खुदा हमसे कि उपवास के टाइम हम करें, हमारा जीवन ऐसा हो कि खुदा प्रसन्न हो जाए। 15वीं आयत हम देखिए क्या लिखा है। लिखा है तब तुम मेरी और हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि यहां लिखा है क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे। हमारे हाथ खून से भरे, हम उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, तो कैसे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? कैसे खुदा हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करेगा? यहां लिखा है क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आगे क्या लिखता है? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। क्या करो? भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लो। तब जाके तुम उपवास करो, तब तो मैं तुम्हारे उपवास को ग्रहण करूंगा। आज्ञा, पश्चाताप, ये उपवास के साथ होना चाहिए, तब हमारी उपवास सफल है, तब हमारी प्रार्थना वहां जाएगी। मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें। तीसरी और अंतिम बात, उपवास में मनुष्य का जीवन शैली। उपवास में मनुष्य की जीवन शैली, जब वो उपवास रखता तो उसका जीवन शैली क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने उपवास में मनुष्य की जीवन शैली, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए बताया है। कलाम कहता है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 5, यशायाह 58 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को क्या कर दे? अधीन करे, स्वयं को दीन करे, है ना। हम उपवास है, प्रार्थना कर रहे हैं और पता है घर में ही झगड़ा हो गया। पति उपवास रखा है, पत्नी ने कुछ बोला और झगड़ा कर लिया। पति उपवास है, पति ने कुछ बोला और झगड़ा हो गया। हम अपने आप को नम्र दीन करें क्योंकि हम उपवास कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हम उपवास करते हैं और जब प्रार्थना में बैठे ऐसी बातें आती है, तब हम क्या करें? तब हम अपने आप में चुप रहें, उन बातों को बस हम सुनते रहें और यहाँ से निकलें, लेकिन परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान लगा रहे, उन सारी बातों से हमारा ध्यान अलग हो जाए। और लिखा है आगे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? लिखा है। और आगे क्या लिखा है? क्या सिर को छाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? और लेकिन अपने आप को हम नम्र दीन नहीं करते। हमने टाट ओढ़ लिया, राख पे बैठ गए और हम उपवास कर रहे, लेकिन हमारा मन खुदा की ओर नहीं है, हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करें। मूसा, जिसको परमेश्वर ने कहा संसार में सबसे नम्र है, वो सबसे नम्र और दीन है, लेकिन मूसा को भी गुस्सा आया। कहां पे? जब वो सीने पर्वत पे चला गया, आज्ञाएं लाई और देखा तो लोग परमेश्वर के आज्ञा से, तब उसको गुस्सा आया। लेकिन जब मरियम ने और उसके भाई ने उसको बोला कि तूने गलत किया, उस पर नाना प्रकार के ब्लेम लगाए, लेकिन वो चुप रहा, बोला वो यार न्याय करेगा, मैं कुछ नहीं बोला। और परमेश्वर ने मूसा के लिए वो दोनों को श्राप दे दिया, सफेद को, और मूसा ने प्रार्थना करी, तब वो चुप गया। हम परमेश्वर को चुप,
हम अपने आप को नम्र कर दें। पहले अपने आप को नम्र करें। यदि हम अपने आप को दीन नहीं करें तो चाहे हम रात में बैठ जाए, चाहे हम एक हफ्ते का उपवास कर ले, नहीं सुनी जाएगी प्रार्थना। पश्चाताप, सबसे पहले हम अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को हम मान ले, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर व्यक्ति ने पाप किया है और करते जा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो निष्पापी है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई भी क्यों हो, हर कोई पापी है। मैं भी पापी हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, हमें समय मिलता है सुबह की प्रार्थना, शाम, उसमें हम अपने गुनाहों को क्षमा मांगे, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। हम विधवा को ना सताएं, गरीबों को ना सताएं, अनाथों और अजनबी और गरीबों को एक दूसरे के विरोध में षड्यंत्र ना रचे, लेकिन हम उनकी सहायता करें। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो मेरे प्रियो, हम सबका आदर करें, हम सबका आदर और सम्मान करें। मीका 6 और 8, मीका 6 और 8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले, नम्रता के साथ। और लिखा है मत्ती 7 और 12 में, मत्ती 7 और 12 में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो हम कैसा करें? दूसरों के लिए भलाई के कार्य करें, दूसरों के लिए हम आदर करें, दूसरों का आदर करें, तो वो भी हमें आदर और सम्मान मिलेगा। पिछले समय में उनके उपवास पर लोगों ने ध्यान देने से इनकार कर दिया था। वर्ष 11 में इस बात को लिखा है। यदि हम जकरिया जो मेन चैप्टर है उसमें हम देखें तो मेरे प्रियो 11वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी ठोस पत्थर पर कोई आकृति नहीं खोदी जा सकती, लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते लोग, क्योंकि परमेश्वर के वचन से उन्हें प्रेम नहीं है, उनको संसारिकता से प्रेम है। संसारिकता की अभिलाषाएं नष्ट हो जाएगी, परमेश्वर के ऊपर मन लगाना कभी नष्ट नहीं है। परमेश्वर पे मन लगाना। और यहाँ साफ लिखा है कि लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते। और लिखा है 12वीं आयत में, यदि हम देख लें इसमें 12वीं आयत में लिखा है, और इसलिए वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ। कौन? परमेश्वर। और ध्यान देने से इनकार कर दिया। और साफ लिखा है 13वीं आयत में और 14वीं आयत में लिखा है, इसके बजाय उसने उन्हें निर्वासित करने के लिए बिखेर दिया था। इसलिए परमेश्वर बार बार समय दे रहा है, बार बार हमें ये मौका दे रहा है कि हम खुदा के चरणों में आ जाए, हम खुदा के चरणों में आ जाए, हम परमेश्वर के वचन से लिपटे हैं, परमेश्वर के वचन से हम लिपटे हैं। नजदीकी में जहां से मिलाए वहां से हम परमेश्वर के वचन को बटोर ले। हमें जहां से खुदा की उन अच्छी बातों को मिले, उस सारी खुदा की बातों को हम अपने हृदय में लिख लें, उस पर चलने लगे। वचन हमारा मार्गदर्शन है, वो कभी हमें गलत रास्तों में नहीं जाए। वचन उपवास के विषय में अच्छी बात पर जोर देता है कि यह यहूदियों की प्रथा नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति किसी धर्म से उपवास को परिभाषित करे। जैसा कलाम कहता है मत्ती 6:16 और 17 में, मत्ती 6:16-17 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ये वचन में जब पढ़ रहा था तो मुझको बार बार यही बात आती थी, जब मैं इस बात पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है जो उपवास थे उन्होंने अपना फल पा चुका। तब मैं बोला ये किसने फल दिया? वो फल क्या है बताओ? जब लोग उपवास रहते हैं और दिखाते लोग कि हम उपवास है बड़े उससे, और ये तो क्या दूसरे लोग क्या बोलते, अरे वाह वेरी गुड, मिल गया उनको फल। किसने दिया? मनुष्य। लेकिन मनुष्य की वाहवाही नहीं चाहिए हमें, मनुष्य की वह बातें नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें देखे, हमारा परमेश्वर उस उपवास में देखे और वो प्रसन्न, मनुष्य नहीं। इसलिए हम जब उपवास करें तो अपने आप को टिप टॉप बिल्कुल से ऐसा सामने रखें कि आप उपवास नहीं हैं, और लोग देखें तो आपको लगना नहीं चाहिए बिल्कुल मुरझाए हुए बैठे, नहीं, जैसे आप थे वैसे रहे, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा, तब हमारा खुदा हमारे उपवास को ग्रहण करेगा। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 2 और 3 आयत, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 2 आयत और 3 आयत में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के विदा किया। कभी हमने ये प्रार्थना किया कि उपवास के साथ बैठे कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि इन्हें अलग करो, मैंने इन्हें अलग कार्य के लिए चुना? क्या कभी खुदा ने आपसे बात की? नहीं प्रियो, तो हम उपवास के साथ प्रार्थना में बैठे और खुदा से अगुवाई मांगे, खुदा से अगुवाई मांगे, खुदा से प्रार्थना करें। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है हमारे पास, इस सब्जेक्ट के विषय में उपवास के साथ लिखा है। आज के समय में ये मसीहों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें व्यक्ति पश्चाताप के साथ अपने आप का इनकार करता है, अपने आप को इनकार करके परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है। हमें भविष्यवक्ताओं की चेतावनी पे ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारा वास्तविक संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है और उपवास जैसे काम करने का सही कारण और नियंत्रण रूप से चर्चा जाना है, तो ये गतिविधियां बेकार है, ये गतिविधियां, क्योंकि उससे पहले हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छी है। हम कितना भी कुछ भी करें, उपवास करें, चर्च जाए, ये करें, सब बेकार है जब तक हमारा संबंध उस खुदा से नहीं अच्छा। और तब होगा जब हम पश्चाताप करेंगे, आज्ञा पे चलेंगे और उपवास के साथ एक संबंध बन जाएगा, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है। उपवास तो हम करते हैं लेकिन मन से नहीं। हम उपवास में भी हम अपने आप को नम्र दिन नहीं करते, पश्चाताप आज्ञा नहीं मानते। तो प्रियो, हम उपवास के साथ पश्चाताप करें और आज्ञा पे चले। नीनवे के लोगों ने क्या किया? भविष्यवक्ता वहां गया और उसने जब वो बताया, उसकी बातों को उन्होंने माना, उसकी बातों को माना, पश्चाताप किया, और उस समय कोई काम काज नहीं हुआ। राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी काम न करे, कोई मनुष्य न पशु कोई काम न करे। क्या करे? उपवास के साथ प्रार्थना। कितनी बड़ी बात कि जानवर तक उपवास रहे, जानवर तक उपवास है। हालेलुया। आज हम मनुष्य क्या एक आधा दिन हम उपवास नहीं रख सकते दूसरों के लिए? क्या हम आधे दिन भोजन नहीं छोड़ सकते? पश्चाताप करें, आज्ञा पे चले और इस विषयों पे प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारा संबंध प्रभु से अच्छा हो जाएगा, उस परमेश्वर से हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा, यीशु मसीह हमारे पास आ जाएगा।
मेरे प्रियो, हम नजदीकी में आए, हम संसारिकता के अभिलाषाओं को छोड़ दें। वो कोई काम नहीं देती। अपनी डिजायर पूरी करने के लिए हम संसार में मन लगाए हैं, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। अपने शरीर को हम खुश करने के लिए संसार में ध्यान लगाए हैं, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये वहां जाएगी जिससे हमें तैयार करना है, जिससे हमें तैयार करना है। और प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय 9वीं आयत 11वीं आयत और 17वीं आयत लिखा है, पवित्र आत्मा का बल पाने के लिए पौलुस ने उपवास करते हुए प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा का बल पाने। आज हम प्रभु की अगुवाई के लिए, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम तैयार तो हैं प्रार्थना के लिए, उपवास के साथ, प्रार्थना के लिए उपवास के साथ। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और ये आज हम प्रण करें कि हम प्रभु के चरणों में उपवास के साथ बैठेंगे। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए हमें उपवास रखना है, लेकिन उससे पहले हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, हम आज्ञाओं पे चले। Glory Jesus. Thank you Lord Jesus. पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके पास आते हैं खुदा। Thank you Lord. Hallelujah. प्रभु हम आपके पास आते हैं खुदा। यीशु अनुग्रह कर यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद यीशु कि आपने अब तक हमें बचाया। धन्यवाद यीशु कि आज ने आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस आराधना में शामिल हो सके। प्रभु आपके वचनों को हमने सुना। प्रभु आज से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उपवास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, आपकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, आपके भय में हम अपने जीवन थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें ब्लेस करें यीशु। और प्रभु आप अपनी महिमा के लिए उन्हें थैंक यू। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस डायरी के लिए पिता, इस डायरी में जितनी भी प्रार्थना निवेदन लिखी गई है वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाएगी। दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं उन शोकित परिवार के लिए खुदा, जिनके परिवार से आपने उनके प्रियजनों को अपने पास बुला लिया। खुदा वो स्थान सबसे उत्तम है जो आपके पास है। प्रभु हमें वो सामर्थ को दे, वो ज्ञान को दे कि हम वो स्थान में पहुंचने के लिए, पहले पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, उस परिवार में आपकी उपस्थिति बनी है, क्योंकि जो स्थान खाली हुआ है वो आपकी उपस्थिति से ही भर सकता है। संसार की कोई भी ताकत उसको नहीं भर सकती। इसलिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं अंशु के लिए, मोंटू के लिए, उसकी पत्नी के लिए, दोनों बच्चों के लिए। प्रभु आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु कुमार फैमिली के लिए, जिसके लिए हमने प्रभु हम सब ने प्रार्थना करी खुदा, और आपने उनके बेटे को चंगाई दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते तमाम उन कोरोना पॉजिटिव के लिए खुदा, आपके पवित्र लोगों को लगाते खुदा, निवेदन करते यीशु वो सारे वायरस यीशु मसीह के नाम से
उनके जीवन से, उनके शरीर से टूट जाए। खुदा आप सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह आप प्रभु ने चला जो प्रियजन प्रभु ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं खुदा, चाहे वो कोई भी हो प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें और उन्हें इस वायरस से बचाएं प्रभु। सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उन नर्सों के लिए, डॉक्टरों के लिए खुदा, जो आप पे विश्वास करते हैं और ये कार्य को कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं खुदा। प्रभु आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और उनकी रक्षा करें प्रभु। मेरे परिवार से और मुझसे यदि कोई गलती आए खुदा तो क्षमा कर देगा। और प्रभु हमें आपने जो सब्जेक्ट दिया है, प्रार्थना के विषय दिए हैं, बहुत सारे हैं खुदा। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जो प्रभु बड़े उसके विश्वास के साथ प्रभु इस जगह आया। प्रभु हम जो आए वो पूरा परिवार आपके चरणों में आ जाए और इन सारी बातों में यीशु आपका नाम ऊंचा, आप बड़े हम कहते खुदा। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तमाम पासबानों के लिए धन्यवाद, तमाम मिशनरी और सेवकों के लिए जो प्रभु आपके जीवित कलाम को इस ऑनलाइन के माध्यम से सुना रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस करें यीशु राजा और उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करें यीशु प्रभु। सहायता करें। धन्यवाद उन परिवारों के लिए जो आपके दासों को पिता सहायता करते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें। सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालो बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा है। विश्वास अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक जन के साथ और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आने वाले आराधना शुक्रवार को शाम 7 बजे होगी इसी ऑनलाइन माध्यम से। तब तक आप सभी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको नए नए प्रकाशन दें कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन को रख सकूं। और जबकि जकरिया बुक पे अध्ययन हो रहे हैं और प्रभु और भी प्रकाशन, और आज के इस वचन के माध्यम से आप लोग सचमुच आशीषित हुए होंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप सब इस वचन में बने रहो। तब तक आप सबको जय मसीह।